जब सृष्टि को विष के ताप से बचाने के लिए महादेव ने स्वयं विष को ग्रहण कर लिया और कहलाए गए नीलकंठ महादेव। आज हम आए हैं आपको उस सफर पर ले जाने के लिए जो आस्था का सफर है, जो भगवान भोलेनाथ की तपस्या का सफर है और जो जन्म जन्मांतर के पापों को पल में खत्म कर देने का सफर है। और इस सफर की मंजिल है ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश के पंकजा और मधुमती नदियों के संगम स्थल पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि मूक गवाह है उन पलों का जब तीनों लोकों के संहारक भगवान शिव यहाँ आए थे और इस जगह को बनाया था अपनी तपोभूमि। समुद्र तल से 1330 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण ये तीर्थ विष्णुकूट, ब्रह्माकूट और मणिकूट पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ऋषिकेश की इस तपभूमि से क्या है महादेव का नाता और क्यों यहाँ भोले शंकर कहलाए नीलकंठ, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको रूबरू कराते हैं भगवान भोले के चमत्कारों से जो यहाँ के कण कण में समाये हैं। भक्तों को भोलेनाथ के दर्शन के लिए दुर्गम जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन भक्ति के आगे मुश्किल कहाँ टिकती है। भक्त नीलकंठ मंदिर में भोलेनाथ के नीलकंठ रूप के दर्शन के लिए हर मुश्किल, हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेते हैं। मंदिर में महादेव का रोज भव्य श्रृंगार होता है। दिव्य आरती के साथ शिवलिंग की आराधना की जाती है। मान्यता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर में आकर भगवान का जलाभिषेक कर उनका दर्शन पूजन करने से भक्तों को भी ठीक उसी तरह कष्टों से मुक्ति मिल जाती है जिस तरह यहाँ महादेव के कंठ की जलन शांत हुई थी। और अगर भक्त महादेव के इस दिव्य धाम में होने वाली आरती के गवाह बन जाए तो उनका जीवन सदा के लिए खुशियों की रोशनी से जगमग हो उठता है। और यही आस लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, बल्कि मूक गवाह है उन पलों का जब तीनों लोकों के संहारक भगवान शिव यहाँ आए थे और इस जगह को बनाया था अपनी तपोभूमि। कहते हैं सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था और उस विष के असर को खत्म करने के लिए ऋषिकेश के इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी। करोड़ों साल बीत गए, लेकिन महादेव का ये दिव्य धाम अपने ऊंचे मस्तक को उठाए ज्यों का त्यों खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे वो हर किसी को सुनाना चाहता है औघड़दानी की तपस्या, उनके त्याग की कहानी। कहते हैं महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन होने लगे। हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ ले भोलेनाथ के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। देवताओं ने मंद्राचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ किया। श्री हरि विष्णु ने मंद्राचल पर्वत को कच्छप रूप में अपनी पीठ पर धारण किया। शास्त्रों में वर्णित है, समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसकी उग्र लपटों से सभी प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। तब सृष्टि की रक्षा के लिए संहारक शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण भगवान शिव का पूरा कंठ नीला पड़ गया और तभी से भोले शंकर नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन में निकले विष को पीने के बाद शिव का कंठ नीला हो गया था। कई सालों तक ऋषिकेश की इसी चोटी पर आराम करने के बाद शिव अपने गले के विष की ज्वाला को शांत कर पाए। विष से शिव का माथा गर्म हो चुका था। देवताओं ने शीतलता प्रदान करने के लिए शिव के माथे पर जल अर्पित किया और यही वजह है कि भोलेनाथ को जलाभिषेक इतना पसंद है। नीलकंठ महादेव मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं, लेकिन इस मंदिर पर भक्तों की अटूट आस्था है और मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी शिव भक्ति का उत्कृष्ट नमूना है।
अत्यंत मनोहारी मंदिर के शिखर पर समुद्र मंथन का दृश्य चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विषपान करते दिखाया गया है।